अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक लाजवाब रेसिपी असली अगवानी पुलाव। वही जायका जो काबुल या पेशावर वगैरह में मिलता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चले फिर अगवानी पुलाव यानी कि काबुली पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्ची, 6 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची ली है। इसे हम मिक्सर में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। अब हमने 1 कप घी लिया है। इसमें हमने 1 गाजर शामिल करेंगे। साथ ही हम 1 चम्मच चीनी की शामिल करेंगे। इन सब चीजों की मिठास के लिए चीनी हमने इसमें शामिल की है। अब हम इसे बस हल्का सा सोते ही करेंगे। गाजरों को हमने ज्यादा पकाना नहीं है कि ये बिल्कुल फ्राई हो जाए। बस देखिए इतना सा हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ तो हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम किशमिश शामिल करेंगे और इसे भी बस हल्का सा फ्राई करेंगे। अब देखिए इसका भी कलर चेंज हुआ तो हम इसे भी निकाल लेंगे और बादामों को भी हम इसी घी में फ्राई करेंगे। बादामों को भी बस हल्का सा फ्राई करना है और फ्राई के बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसी देचकी में 1 कप घी लेंगे। आप चाहे तो वो भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मीठा मीठा सा लगेगा, इसलिए हमने वो इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इसमें 1 प्याज शामिल करेंगे। प्याजों को भी आपने ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसका हल्का सा कच्चापन ही खत्म करना है। अब देखिए प्याज हल्के से ब्राउन होना शुरू हुए तो हमने इसमें फौरन 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। अब देखिए अदरक लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन जो है वो हमारा 700 ग्राम था। इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसका कलर बिल्कुल हम चेंज कर देंगे। 5 से 7 मिनट हमने इसे तेज आंच पर पकाने के बाद चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम इसमें 1 चम्मच अब नमक की शामिल करेंगे और फिर दोबारा से हम इसे भूनेंगे ताकि नमक का टेस्ट वो चिकन में अच्छे से रच जाए। अब हम इसमें 1 टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे ताकि टमाटर भी चिकन के साथ अच्छे से पक जाए। इसे 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ब्लेंड किया हुआ मसाला शामिल करेंगे और वो भी सिर्फ 1 चम्मच भरकर शामिल करेंगे और कुछ भी इसमें शामिल वगैरह हम नहीं करना। वैसे तो अगवानी पुलाव जो है वो इन्हीं मसालों से बस तैयार होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा तीखेपन के लिए 1 चम्मच सफेद मिर्च और 1 चम्मच ही काली मिर्च की शामिल करेंगे। सिर्फ ये दोनों मसाले ही हम इसमें डालेंगे और कोई मसाला यानी कि काली मिर्च या चिली फ्लेक्स कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। चिकन जो है वो देखिए अब हमारा मसालों के साथ अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें आधा जग पानी का शामिल करेंगे और पानी को उबाल आने के बाद भी हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। आप चाहे तो इसमें से चिकन को निकाल भी सकते हैं, वैसे इसको पानी को पका सकते हैं, लेकिन हम इसी में ही गोश्त को पकाएंगे। अब पानी देखिए जरा उबाल के बाद अच्छे से पक चुका है। हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल भी हमारे 700 ग्राम थे। आपके चावल अगर ज्यादा हैं तो आप इसके मुताबिक पानी शामिल कीजिएगा। चावलों को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 चम्मच मजीद इसमें नमक की शामिल करेंगे और साथ ही बाकी बचा हुआ पुलाव मसाला भी इसमें शामिल करेंगे और चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो चावलों में अच्छे से रच जाए। अब हम इसे कवर लगा देंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से खिले खिले पक जाए। अब 10 मिनट बाद देखिए जरा चावल हमारे तकरीबन पक चुके हैं। अब हम इसे अलट पलट करेंगे। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर कोई चीज़ कम लगे तो फिर इसमें दोबारा शामिल करेंगे। हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाले की डालेंगे और आधा चम्मच नमक मजीद शामिल करेंगे और तीखेपन के लिए हम काली मिर्च की 1 चम्मच और शामिल करेंगे। इन सबको डालने के बाद हम चावलों को एक बार फिर अलट पलट करेंगे ताकि ये सारा मसाला जो है वो चावलों के अंदर चला जाए। अब बिल्कुल आखिर में यानी दम के वक्त इस पर गाजरों बादाम वगैरह जो हमने फ्राई किए थे इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए शामिल करेंगे। सब चीज़ों को हमने इसके ऊपर फैला देना है ताकि इसे हम अच्छे से दम पर रख सके। अब कवर लगाकर हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और देखिए 10 मिनट बाद हमारा अगवानी पुलाव यानी कि काबुली पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार काबुली पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आप इसे सलाद या दही के साथ सर्व कर सकते हैं।